के क्रिएट 30,000 से 1 मिलियन सब्सक्राइबर सिर्फ 5 महीने में कंप्लीट करती है। 10 महीने में 1.2 मिलियन फॉलोअर्स इन इंस्टाग्राम। ऑफ कोर्स इतना फास्ट सब्सक्राइबर्स गेन करना शॉर्ट वीडियो से ही पॉसिबल लगता है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि केके ने इससे पहले कभी भी यूट्यूब या इंस्टा पर वीडियोस ही नहीं बनाए थे। सो मैंने उसके 200 प्लस वीडियोस को एनालाइज किया, जिसमें मुझे 3 ऐसे हिडन पैटर्न्स मिले जो लिटरली व्यूअर अटेंशन को हैक करते हैं। के क्रिएट स्टार्टिंग में जिस टाइप का शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी उसे कहते हैं जियोग्राफिकल कंटेंट, एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ के क्रिएट। इस टाइप के निश 2023 में यूट्यूब पर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और इसी कंटेंट गैप को के ने फिल करने के बारे में सोचा। बट द प्रॉब्लम इज कि एक न्यू निश के लिए ऑडियंस फाइंड करना यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। सो इसे आसान बनाने के लिए के क्रिएट की निश मोनोपोली में 2 चीजें और ऐड होती है, कंसिस्टेंसी प्लस 1 टाइप ऑफ कंटेंट। के क्रिएट ऑलमोस्ट 1 साल तक सिर्फ एक टाइप के टॉपिक्स अपलोड करती है, जिससे एल्गोरिदम को उसकी निश समझने में आसानी हुई। लेकिन यही चीज काफी शॉकिंग लगता है, क्योंकि यूट्यूब पर आने वाला कोई भी न्यू क्रिएटर कभी भी एक टाइप ऑफ कंटेंट पर फोकस नहीं कर पाता है। लेकिन के ने इसे अवॉइड कैसे किया? इसका आंसर तो हमें सेकंड पॉइंट में ही मिलेगा, बट उससे पहले हमें ये समझना होगा कि उसने अपने शॉर्ट्स को प्योरली एडिक्टेड कैसे बनाया। सबसे पहले के क्रिएट हर वीडियो में एक टाइप की एडिटिंग स्टाइल फॉलो करती थी, जैसे मैप एनिमेशन, सिमिलर ट्रांजिशन, सेम पेसिंग। इससे ऑडियंस उसके कंटेंट को इजिली रिकॉग्नाइज कर लेते, मतलब बिना नाम देखे भी पता चल जाता कि ये के क्रिएट की वीडियो है। लेकिन सेम स्टाइल हर बार यूज करना बोरिंग और रिपीटेटिव भी लग सकता है, इसलिए के यूज करती थी पैटर्न ब्रेकर्स का, जैसे अचानक से साउंड चेंज, अनएक्सपेक्टेड विजुअल या कोई क्रिस्पी एडिट, जिससे व्यूअर्स रीहुक होते और वीडियो एक लूप में चलता ही रहता। लेकिन ये लूप वेस्ट है अगर ऑडियंस वीडियो आइडिया पर ही इंटरेस्टेड ना हो, और इसी चीज को फिक्स करता है काव्या का यूनिक रिलेटेबल टॉपिक सिलेक्शन। चूंकि हर वीडियो का टॉपिक इंडियन स्टेट्स के अराउंड ही होता था, जिससे उसे लोकल यूनिक आइडियाज बहुत इजिली मिल जाते थे। नाउ यहाँ तक तो तुम्हें सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, बट जैसा कि तुम्हें पता है कि हुक एक शॉर्ट वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन यही के क्रिएट का सबसे वीक पार्ट था। फिर भी के क्रिएट के मिलियन से व्यूज कैसे आते थे? तो इसे समझने के लिए इस वीडियो का हुक देखो। फैक्ट्स अबाउट गुजरात जो गुजरातीज का भी माइंड ब्लो कर। ये के क्रिएट की फर्स्ट वायरल वीडियो है। गेस करो कितने व्यूज होंगे? 1 मिलियन, 2 मिलियन या 3 मिलियन? नहीं, बल्कि पूरे 8.3 मिलियन व्यूज। तो अब बताओ कि इस वीडियो के हुक में ऐसा क्या है जो ऑडियंस को लॉक करता है? वेल, हुक में जो गुजरात वर्ड है ना, ये एक रिलेटेबल वर्ड है, और जब कोई भी गुजराती इस लाइन को सुनेगा तो उसके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि ऐसा क्या है गुजरात के बारे में जो वो नहीं जानता, जिससे वो वीडियो को एटलीस्ट मिड पॉइंट तक तो देख ही लेगा। इसे आइडेंटिटी हुक भी कहते हैं, और ऐसे ही सिमिलर हुक तुम्हें मोस्टली हर एक शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। नाउ ये सब जानने के बाद फिर से वही क्वेश्चन आता है कि के क्रिएट की एडिटिंग से लेकर स्टोरी टेलिंग तक सब कुछ A1 था, वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए 6 से 8 तरह के स्किल्स लगते हैं, और इसके सिर्फ बेसिक सीखने में लोगों को कम से कम 1-2 साल लग ही जाते हैं। बट के ने तो इस सिस्टम को ही ब्रेक कर दिया। के क्रिएट की ग्रोथ कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सॉलिड फाउंडेशन है, दैट इज हर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। काव्या ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन से, जहां उसने इंग्लिश ऑनर्स किया। लेकिन ये मेन पॉइंट नहीं है, मेन पॉइंट है उसकी मास्टर्स, जो उसने किए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से। ये इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में से एक है, और यही उसने एक्चुअल फिल्म मेकिंग और जर्नलिज्म जैसे स्किल सीखी। और साथ ही काव्या ने 3 साल तक स्ट्रीट थिएटर भी किया, वो भी कैजुअली नहीं, हर साल 300 परफॉर्मेंस, जिसमें उसने एक्टिंग, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्टिंग, यहाँ तक कि म्यूजिक भी हैंडल करती थी। देन उसने फिर सोशल मीडिया में कंटेंट बनाना शुरू किया। तो अब हम कह सकते हैं कि के क्रिएट की बेसिक स्किल्स ऑलरेडी क्लियर थे। लेकिन अगर सिर्फ स्किल्स की ही बात है तो ऐसे बहुत से क्रिएटर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर है जो काव्या जैसे स्किल्ड है, बट हर कोई काव्या जितना सक्सेसफुल क्यों नहीं? तो इसके आंसर के लिए हमें ओपन करना होगा थर्ड पार्ट, जो कि मेरा फेवरेट है। के क्रिएट के पर डे 50,000 फॉलोवर्स बढ़ रहे थे। कुछ महीनों में ही उसने मिलियंस में सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। एज अ सोलो क्रिएटर वो चाहती तो आराम से शॉर्ट्स बनाकर लाखों रुपए छाप सकती थी, लेकिन उसने यूट्यूब पर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाने का डिसीजन लिया। बट द प्रॉब्लम इज कि मार्केट बहुत ज्यादा सैचुरेटेड था। बड़े क्रिएटर्स ऑलरेडी 10-20 लोगों की टीम के साथ हाई क्वालिटी कंटेंट बना रहे थे, और अगर ऐसे में के क्रिएट भी सेम चीज दोहराती तो शायद ही व्यूज लैक्स क्रॉस कर पाते। तो उसने एक स्मार्ट डिसीजन लिया, मार्केट में कुछ यूनिक और अपने शॉर्ट फॉर्म व्यूअर्स को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट
करने के लिए उसने चुना ग्राउंड लेवल स्टोरी टेलिंग स्टाइल को, क्योंकि हर कोई बंद कमरे में बैठकर इन्फॉर्मेशन दे रहा था। कोई भी ऑन दी ग्राउंड जाकर लोकल स्टोरीज और रियलिटी को कवर नहीं कर रहा था। बस इसी यूनिकनेस ने केके क्रिएट को शॉर्ट फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म का क्वीन बना दिया, क्योंकि काव्या ने खुद को एक क्रिएटर की तरह नहीं बल्कि एक कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट किया। नाउ अगर अब हम केके क्रिएट की जर्नी को समराइज करें तो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले केके क्रिएट बिना कॉम्पिटिटर वाले रेस में दौड़ती है, मतलब एक यूनिक निश ढूंढती है। देन अपने कंटेंट को हाई एनर्जेटिक एंड एक टाइप की एडिटिंग स्टाइल में रखती है, जिससे वो मार्केट में यूनिक दिखती है। सेकंड, वो ऑलरेडी सारे स्किल्स को मास्टर करके सोशल मीडिया में आती है, जिससे उसे हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने में आसानी होता है। एंड थर्ड, केके क्रिएट ने शॉर्ट्स के साथ लॉन्ग फॉर्मेट को भी चुना, जिसमें उसने फिर से एक यूनिक स्टाइल यूज किया। इस स्टाइल से वो ऑडियंस से ज्यादा रिलेटेबिलिटी बिल्ड कर पाई एंड एज अ फीमेल क्रिएटर वो काफी फीमेल क्रिएटर्स को इंस्पायर भी करती है। वैसे तुमने केके क्रिएट की जर्नी से क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताना।